हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश कोर हम लोग सेट 2 लेकर आए हैं, सेकंड टर्म क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए मेरे दोस्त। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का जो भी सेट डाला हुआ है सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इंग्लिश कोर का सेट 1 का सॉल्यूशन डाला हुआ है। सेट 1 का सॉल्यूशन आप चैनल पर देख सकते हैं और इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर। और क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का दिया हुआ है। 60 इसके बाद सेट 3 आएंगे। आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आज एक एक वर्ड को देखेंगे, पैसेज को भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे इसमें वो सब मतलब 7 में 5 बनाना होंगे तो हम लोग 7 बनाएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन बनाएंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग एक एक करके मिलाते चलिए और फिर नोट्स लिखते जाइए, पढ़ते चलिए। कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल करिए, पूछिए और फिर उससे सोल्व करिए। वो या टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं। सारा चीज़ क्या हुआ है, बस आपको पढ़ना। बस एग्जामिनेशन का डेट बहुत जल्द आने वाला है, 16 है ना। 16 के बाद क्या बोलते हैं, 16 जून के बाद से स्टार्ट होगा तो आएंगे रूटीन, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन पहले से तैयार रहिए। और इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडल सेट से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, पैसेज भी चांस रहते हैं कि दे देता है, तो पैसेज को भी समझिए, पैसेज का एक एक वर्ड को समझिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन तो आपको पता होगा, पिछले सेट में बताया था मैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने वर्ड में देना है जितना आपको आसान लगे। साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन का जितना अपने वर्ड में दीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक। तो ग्रामर सेक्शन के लिए एक सेकेंड और 200 ग्रामर सेक्शन के लिए जितना अपने वर्ड में देना है उसमें, ठीक। ऑल क्या है, ऑल आंसर मस्ट बी करेक्टली नंबर इन द, मतलब जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए उसका नंबर दीजिएगा। ऑल पार्ट मस्ट बी रिटन टुगेदर, कोई भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जितने पार्ट रहेंगे तो सबको एक साथ लिखना है। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन द कंटेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन देयर, जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसी के अनुसार जितने वर्ड में देना है उसके आसपास में। वर्ड लिमिट तो कोई सेम रेंज नहीं रहता, उसके आसपास में लिखना रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, उतना में देख के और फिर सेक्शन देखेंगे। देखिए, सेक्शन ए में हम लोग पैसेज को देखेंगे। पैसेज कोई टफ टाइप का नहीं है, थोड़ा सा मीडियम है, तो इसको देख लेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है मतलब, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके 2 बार वीडियो। तो एक बार पार्ट 1 आज जहाँ तक हम लोग बना पाएंगे वहाँ तक सॉल्यूशन देखेंगे, और फिर ज़्यादा अगर आधा घंटा से ज़्यादा होगा पार्ट टाइम में तो फिर पार्ट 2 मतलब क्या बोलते हैं, सेकंड वीडियो बना देंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चलिए, जो भी टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए सॉरी, और सॉरी के साथ स्टार्ट कर। देखिए, पैसेज क्या, पैसेज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पैसेज बोलता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर इन 5 क्वेश्चन। कोई भी आपको 5 देना है, 7 क्वेश्चन में 5 का आंसर दीजिए। 2 नंबर का है तो थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ा के लिखना होगा, क्योंकि 1 नंबर में 1 लाइन और 2 नंबर में 2 लाइन, 2.5 लाइन, जितना मतलब पॉसिबल हो सके उतना में आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज सारा दुनिया इस पर फिक्स हो गया है। आज जो भी मॉडर्न न्यू इंडिया, मोदी नरेंद्र मोदी का सपना क्या है, मॉडर्न नया भारत। तो नया भारत किसके बेसिस पे होगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, जो मानव कृत्रिम जो होता है ना, कृत्रिम क्या बोलते हैं, कृत्रिम गुण कहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने का मतलब कि जो भी मानव द्वारा डेवलप किया जाता है ना, जो भी फैसिलिटी देख रहे हैं हम लोग, टीवी मोबाइल जो भी चल रहा है, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो भी नेट इंटरनेट का सिस्टम है तो सब कुछ क्या है, मानव के द्वारा बनाया हुआ है, मानव का गुण है, तो वही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक सेकेंड, देखिए इसका हिंदी की बात करते हैं, कृत्रिम होशियारी। इंटेलिजेंस मतलब कि तेज माइंड के शार्प होता है ना, तो वही। और कृत्रिम एंड आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मच मोर देन जस्ट ए बजट नाउअडेज। बजट कहने का मतलब मूल मंत्र जिसका होता है, तो मूल मंत्र आज पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व जो है ना इसको लेकर चल रहा है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। जो भी मॉडर्न फैसिलिटी सिस्टम आ रहा है तो इसी पे सब कुछ फोकस रहेंगे मेरे दोस्त, इसी पे सब कुछ बेस्ट रहेंगे, ठीक। आगे देखिए क्या करें, इट पावर्स द क्या है, एक सेकंड। और थोड़ा इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन जो भी इंग्लिश में डाल रहा हूँ मेरे दोस्त, यूट्यूब पे देख रहा हूँ कोई भी इंग्लिश में नहीं डाल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ा कहीं कि सर इंग्लिश में डालिए। मैं इंग्लिश में डाल दिया हूँ, लेकिन मेरे वीडियो नहीं पहुँच पा रहे उन लोग तक, थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में, तो इंग्लिश का वीडियो यानी कि हर का लाभ उठा सके। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, सॉरी। चलिए एक सेकंड थे ना। चलिए, रेडी है करा इट पावर्स, एक सेकंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मच मोर देन जस्ट बजट। मतलब अब पूरा देश हम लोग क्या चाहते हैं ना कि एक मूल मंत्र लेकर चलने का, सबको इस पे ध्यान देना है, इसी पे क्या करना, विकसित करना है। करें इट्स पावर द क्या, फेशियल रिकॉग्निशन इन द स्मार्टफोन।
इसका पावर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर देखिए, पावर क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन करना, चेहरा पहचान लेता है ना, फेस लॉक, जब हम लोग मोबाइल में फेस लॉक होता है तो वही बोल रहा है फेशियल रिकॉग्निशन स्मार्टफोन में होता है एंड कंप्यूटर में भी होता है ना, चेहरा से सब कुछ। फिर क्या है, ट्रांसलेशन बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम करते हैं कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का मदद से बहुत कुछ काम होता है, ठीक है। और सिस्टम विच द फिल्टर स्पैम द ईमेल, स्पैम ईमेल करना। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द टॉक्सिक कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया पर कोई बुरा कंटेंट आ गया, मतलब कोई जहरीला, तो उसको भी क्या करता है, एक सेकंड, आइडेंटिफाई करता है और स्पैम करता है, ईमेल वगैरह को स्पैम करके निकालता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बहुत कुछ दे रहा है। इसका देखिए क्या क्या और क्या है, कैन इवन डिटेक्ट द क्या है, कैंसरस ट्यूमर, अगर ट्यूमर रोग होता है तो पूरा फूल जाता है, सूजन टाइप का हो जाता है ना, तो उसको भी क्या करता है ना कि डिटेक्ट करता है, शरीर के अंदर पहचान लेता है। इसका मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जो भी देखते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, सब क्या है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब क्या है, कृत्रिम जो मानव होशियारी है, मानव डेवलप हो रहा है ना, हम लोग जितना विकसित हो रहे हैं ना। लेकिन एक चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है ना, तो हम लोग रिसोर्सेज को भी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, डेवलपमेंट की ओर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस करना है, उसका जो गोल है उस पर फोकस करेंगे तो हम लोग को बेस्ट रहेगा। कर दिस एग्जाम्पल, एक सेकंड काटिए इसको, चलिए, दिस एग्जाम्पल अलॉन्ग विथ क्या है, काउंटलेस अदर एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ द क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके और भी एग्जाम्पल होंगे बहुत सारे, काउंटलेस है बहुत, हम लोग कह नहीं सकते इसका यूज कितने हैं, काउंटलेस यूज कर रहा है एंड अदर एग्जिस्टिंग इमर्जेंस एप्लीकेशन ऑफ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। किसका एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन। हेल्प अस पीपुल डेली लाइफ्स ईजियर, लोगों का आसानी बना रहा है। मान लिया लाइफ कैसे आसान बन गया, मान लिया एसी आ गया, फ्रिज आ गया, कूलर आ गया, तो सब क्या है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है, उसी से सब कुछ होता है। तो उसी के लोगों का लाइफ क्या है, सुविधा में हो गया, स्पेशली इन द डेवलप वर्ल्ड, जो वर्ल्ड डेवलप है, जो जैसे कि क्या हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे लोगों का एकदम लाइफ क्या है, ईजी हो गया है। किसके मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। कार वगैरह सब कुछ रिमोट कंट्रोल, तो सब क्या है, सब आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस है। तो इस पर मतलब बहुत फैसिलिटी हम लोग का हो रहा है ना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इसी के बेसिस पर हो रहा है। तो इससे कहना है कि हम लोग का लाइफ आसान हो चुका है। ठीक, आगे देखिए, हैज़ ऑफ द अक्टूबर 2000 कितना है, 2021 अक्टूबर की बात करें, 44 कंट्री वेयर रिपोर्टेड टू देयर ऑन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी प्लान शोइंग देयर विलिंगनेस टू फोर्ज अहेड इन द ग्लोबल रेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस। देखिए 2014 मतलब 21 का रिपोर्ट में करेक्ट 44 कंट्री का रिपोर्ट मतलब हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना नेशनल का क्या दिखाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रेटजी प्लान दिखाया कि हम लोग कैसा प्लानिंग है एंड शोइंग द विलिंगनेस, अपने इच्छा को दिखाया, साथ ही साथ टू क्या फोर्ज मतलब बनाना क्या अहेड इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल रेस, मतलब ग्लोबल हम लोग सब क्या है ना कि आर्टिफिशियल रेस को ग्लोबल लेवल तक लेके जा रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग जितना इसको क्या करना है, आगे लेके चलना है, आगे इसको काम करना है। तो सबको अपना अपना इच्छा को क्या क्या जताया है, जितने भी 44 कंट्री थे उन लोगों ने। ठीक, आगे देखिए, दिस इंक्लूड द इमरजेंस ऑफ कंट्री, इसमें कौन कौन थे, चाइना थे, इंडिया भी है। ठीक, विच आर द लीडिंग द वे इन द बिल्डिंग नेशनल एंड, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल प्लान विद द डेवलपिंग वर्ल्ड। देखिए एक सेकेंड यहाँ तक हो गया, कह रहा दिस इंक्लूड, इसमें ये इकोनॉमी इमरजेंसी जैसे कि चाइना इंडिया है। विच आर द लीडिंग द वे इन द बिल्डिंग नेशनल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान्स विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में तो हम लोग है, चाइना हम लोग, तो हम लोग प्लानिंग में हम लोग भी कर रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके मतलब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़े, चले आगे चले थोड़ा सा, कितना है, चलिए 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 चलिए। कह रहे ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट्स, ऑक्सफोर्ड के अंदर क्या हुआ है, एक कंसल्टेंसी फॉर्म क्या है, एडवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द रैंक द प्रीपेयर्ड कितना 160 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन इट कम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पब्लिक सर्विस। देखिए ऑक्सफोर्ड के अनुसार मतलब कैसा उसका कंसल्टिंग किया, विचार किया कि फार्म एडवाइस द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑन द मैटर डिजिटल क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कस कर रहा है, कुछ मैटर के बाद चल रहा है। एंड रैंक हैज़ द प्रिपेयर, कुछ कंट्री क्या है प्रिपेयर है, तैयार है, रैंकिंग किया है ना, 107 कंट्री क्या है प्रिपेयर है, मतलब पहले से रेडी है, तैयार हैं, किसके लिए, अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन इट कम टू यूजिंग, किसके यूजिंग करने के लिए आ रहे हैं, को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज करेंगे। तो इतना कंट्री का रैंक निकाला है कौन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकाला है, किसके लिए, पब्लिक सर्विस में काम करेंगे। तो हम लोग भी आ रहे हैं, कुछ कुछ कंट्री का रैंकिंग निकाला है, जो कंट्री क्या है इसके यूजिंग करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अक्रॉस में वर्ल्ड में हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी इसको यूज़ करेंगे। तो 100 इतना कंट्री का नाम लाया है, जिसमें देखिए रैंक में कौन है,
रैंक में कौन है, यूएस रैंक इन फर्स्ट 2021 गवर्नमेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीडिंग इंडेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इंडेक्स नंबर से देखा गया ना कि यूएस क्या रैंक फर्स्ट पर है, फॉलोवर्ड उसके बाद क्या सिंगापुर है, यूके है, तो ये सब थोड़ा सा डेवलप कंट्री है। नाउ डे नोटेबली ध्यान देने योग्य देखिए, लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन ऑफ द इंडेक्स नंबर इंक्लूड द मच ऑफ द डेवलपिंग कंट्री सच एज द सहारा। देखिए कुछ में लोवेस्ट है, ये जैसे टॉपर होते सब हो गया ना, और कुछ लोवेस्ट रैंक पे है जिसका सहारा, डिजर्ट अफ्रीका वगैरह, क्या है कैरिबियन सिटी, लैटिन अमेरिका हैज़ वेल हैज़ द सम सेंट्रल एंड द साउथ, ये सब कंट्री क्या है लोवेस्ट इंडेक्स नंबर दिखाता है इन लोग किसके संदर्भ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का हल्का सा दे दिया पैसे ना। द डेवलप वर्ल्ड हैज़ द इनएविटेबल एज इन द मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। जो डेवलप वर्ल्ड है ना, इनएविटेबल एज कहने का मतलब एकदम अनिवार्य ये जो बना लिया है, वो प्लानिंग बना लिया है यहाँ तक करने के लिए, रैपिड प्रोग्रेस इन रिवोल्यूशन, बोला कि हम लोग एकदम रिवोल्यूशन करना है, सडन चेंज इन लार्ज स्केल पे करना है, तो उसी को रिवोल्यूशन बोल रहे हैं, क्रांति फैला देना है। और डेवलप कंट्री के अपना बॉर्डर तैयार कर लिए हम लोग, यहाँ तक क्या करना है, रैपिड प्रोग्रेस करना, तेज़ी से करना है, साथ ही साथ विद ग्रेटर इकोनॉमिक कैपेसिटी, मेरी इकोनॉमिक कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो साथ साथ ये भी बढ़ेगा। ठीक, दिस विल दियर कंट्री आर नेचुरली बेस्ट पोजिशन टू मेक देयर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलप नीडेड फॉर द क्रिएटिंग मॉडल एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। देखिए ये सब कंट्री किस पे खर्च करना चाहते हैं, ये सब जो भी धनी कंट्री है, तो नेचुरली बेस्ट पोजीशन पे इन लोग रहते हैं ना, तो किसके लिए, टू मेक द लार्ज इन्वेस्टमेंट किसमें, रिसर्च में, और साथ ही साथ रिसर्च वगैरह हो ना, अब डेवलप नीडेड फॉर द क्या क्रिएटिंग मॉडर्न, और वैसे वैसे डेवलपमेंट करते हैं ना जहाँ पे ज़रूरत होता है किसके लिए, जो क्रिएट करे क्या, मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट में मदद करे, तो उस पर खर्च करते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च वगैरह पे खर्च करते हैं। तो इन लोग अगर इन लोग पास वेल्दी, इन लोग पास पैसा रहता है, नेचुरली पैसा रहता है ना, वहाँ पे कुछ होता है स्टार्टिंग से फैक्टर, तो पैसा रहता है तो खर्च करते हैं। ठीक, इन कंट्रास्ट इसके उल्टा में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री आर ऑप्टेन मोर अर्जेंट प्रियोरिटी सच एज एजुकेशन। देखिए उन लोग तो खर्च करता है किस पे, उन लोग खर्च रिसर्च पर करता है, फिर क्रिएटिव प्रॉब्लम जहाँ जहाँ इस पे है ना, डेवलपिंग प्रोजेक्ट पर करता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो तो डेवलपिंग कंट्री किस पे करता है, जो अर्जेंट प्रायोरिटी है, जो तो मेन है, जैसे कि एजुकेशन पे, सैनिटेशन, इस पे है ना, हेल्थ केयर पे, फीडिंग पॉपुलेशन पे, खाना वगैरह, तो ये सब खर्च करता है। एंड ओवरवाइड एनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि डिजिटल क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर खर्च करता है। तो यह सब हम लोग पहले बेसिक नेसेसिटी फुलफिल होगा, उसके बाद ना डिजिटल के बारे में सोचेंगे, पहले रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद ना डिजिटल घर चाहिए, डिजिटल सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पीछे रहते हैं, डेवलपिंग कंट्री थोड़ा सा पीछे रहता है इन दिस क्लाइमेट, ऐसा सिचुएशन में हैज़ कुड वाइड एंड डिजिटल डिवाइड द ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। अब इसी के कारण एक बहुत बड़ा रेंज, वाइड रेंज में क्या है, डिजिटल में डिवाइड हो चुका है, जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन डेवलप और अनडेवलप कंट्री में। क्योंकि डेवलप कंट्री कहाँ खर्च करता है, अनडेवलप कहाँ खर्च करता है, तो इसके कारण दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है। तो इस कारण से कंट्री में भी डिफरेंस डेवलपिंग और डेवलप्ड में बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा इसी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज वगैरह पर था, तो ज़्यादा लेंदी नहीं, थोड़ा सा लेंदी हमको लगा पढ़ने में, लेकिन चलिए ठीक ही था। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सब कुछ बनाया हुआ सिंपल लैंग्वेज में, एकदम मॉडल से निकाला हुआ, हम देखते हैं जल्द से हम लोग। चलिए आ चुका है सबका नॉलेज पार्ट 1। देखिए दो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट में वीडियो में रह जाएंगे दोस्त। तो पार्ट 1 देखेंगे, सबका नॉलेज इंग्लिश कोर मॉडल सेट 2 टर्म 2 लाइन बाय लाइन एक वर्ड का डिटेल एक्सप्लेनेशन, और 2020 साइंस और कॉमर्स के लिए है, और पीडीएफ नोट्स वगैरह दिया जाएगा, सब डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टाइमिंग आपको 40 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटा सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक चलिए हम सेक्शन 1 का थोड़ा डिस्कस करते हैं और आंसर देखते हैं। देखिए कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग था उसको लिख दिए। देखिए बोले थे ना, क्या बोल रहे थे, पहला था बजवर्ड बनने का मूल मंत्र, ठीक है, इनएविटेबल, अटल या फिर अपरिहार्य जिसको बोलते हैं, और क्या है अपरिहार्य बोलते हैं ना, ट्यूमर फुलाव या गुल्म टाइप के, फिर फौज में बनाना, और क्या है प्रिपेयर्डनेस में तत्पर या तैयार, और एक लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम होशियारी। जो किसके वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आपके कुछ डिफिकल्ट टाइप के थे, कहाँ से, जो हम लोग पैसेज पढ़े वहाँ से थे, ठीक है। चलिए रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इन 5 शॉर्ट टाइप में लिखना, 2 into 5 10 नंबर का है। तो हम लोग पैसेज तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग अपने एक बार और पैसेज को आप खुद से पढ़िएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ कर दिया हूँ, कुछ आप लोग करिएगा तो हो जाएगा। वाई डज द डेवलपिंग कंट्री हैज़ नॉट एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर द क्रिएटिंग मॉडल, क्या है
क्यों कह रहे देखिए अभी पढ़े थे कि वाई डेवलपिंग कंट्री जो है ना वह क्यों नहीं खर्च करने में क्यों योग्य नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं खर्च कर पाता है, रिसर्च में और कहाँ पे नहीं कर पाता। देखिए हम लोग मॉडल वहाँ देखे थे, जो एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर द क्रिएटिंग मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। मान लो रिसर्च पे खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल पे काम होगा ना, तो जो आवश्यकता ज़रूरी है कि रिसर्च पे खर्च करें तो इसमें बढ़ोतरी होगा, लेकिन रिसर्च पे खर्च नहीं कर पाता डेवलपिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक नेसेसिटी पे खर्च करना होता है, तो क्या करेगा उस पर, जब भी पढ़े तो मॉडल में। तो देखिए जो वर्ड मिलेगा, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जहाँ से वर्ड मिला वहीं से मॉडल में खोज के 2 लाइन लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। पैसेज में आंसर नहीं करता है, लेकिन सेंस मिल रहा समझ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ के लिख दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लिख दिया, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ऐसा इसलिए है नहीं खर्च कर पाता इसलिए कि डेवलपिंग कंट्री आर ऑफ्टन हैव द मोर अर्जेंट प्रियोरिटी। उन लोगों के पास ज़्यादा अर्जेंट प्रियोरिटी किस पे होता है, एजुकेशन पे होता है, सैनिटेशन सफाई हेल्थ केयर पे होता है ना, एंड पॉपुलेशन विच ओवरराइड एनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर खर्च करने से आगे है, ओवरहेड कौन, ये सब है, तो पहले ये सब ना खर्च करेगा तो ये सब हो जाएगा कंप्लीट, तब ना डिजिटली बढ़ेंगे, तो इसीलिए नहीं कर पाता है। वाई डज द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव एन एज इन द मेकिंग द रैपिड प्रोग्रेस इन द डिजिटल रिवोल्यूशन। उन लोग मतलब एज ऐसा क्यों है डेवलपमेंट, ना बोले कि एक एज बना लिया है हम लोग, बस एज है किनारा एक तरह से कहीं जो मेन लाइन बना लिया है कि हम लोग यहाँ तक करना टारगेट लेके चल रहे हैं, रिवोल्यूशन बनाना है, तो उन लोग पास ऐसा क्यों है बताइए। देखिए क्यों है ऐसा, मॉडल में हम कहीं से नहीं लिखे, वहीं से लिखे, जो सैंपल में दिया है वहीं से, ठीक। तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोग देखिएगा अच्छा नहीं लगे तो आप लोग भी खुद से छांट के भी लिख सकते हैं। द डेवलप कंट्री हैव द ग्रेटर इकोनॉमिक कैपेसिटी, उन लोगों के पास इकोनॉमिक कैपेसिटी ज़्यादा होता है, एंड दिस वेल्थियर कंट्री, ये सब धनी कंट्री होते हैं, आर नेचुरली बेस्ट पोजीशन पर रहते हैं, एंड टू मेक ए लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलप एंड नीडेड फॉर द क्रिएटिंग मॉडर्न। इसके लिए एक टारगेट बना के चलते हैं, एक ये जो ही कर रहा था, और इन लोग के लिए क्या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा खर्च करता है, इन लोग वेल्दी धनी रहता है, और साथ ही साथ इन लोग के पास पैसा के इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो खर्च करते हैं, तो एक प्लानिंग बना के चलते हैं, प्लानिंग लेकर चलते हैं कि हम लोग को बस यहाँ तक करना है, टारगेट फिक्स करके चलते हैं। तो यही था, थोड़ा सा आगे देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन इन द गवर्नमेंट, जो बोला था ना आर्टिफिशियल जो सबसे नीचे पे है, रीडिंग इंडेक्स नंबर यूजिंग द एआई इन द पब्लिक सेक्टर। तो बताइए जो नीचे है, व्हाट आर द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन, कौन कौन जो गवर्नमेंट के अनुसार क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में द रीडिंग जो इंडेक्स नंबर आया था नीचे में, देखिए क्या क्या होगा। द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन इन दिस इंडेक्स नंबर इंक्लूडिंग द किसके, डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड सच है सब सहारा अफ्रीका वगैरह, कैरिबियन जो बताए थे, लैटिन अमेरिका हैज वेल हैज द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये सब कंट्री नीचे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बहुत ही पीछे इंडेक्स नंबर में। देखा इंडेक्स नंबर से कंपेयर करते हैं ना, इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ा है ना मेरे दोस्त, वहीं से। चलिए, व्हाट डज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर द एंड व्हाट आर द सम ऑफ द फंक्शन इट, इसका क्या फंक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस पे स्टैंड किया है। तो इसका फुल फॉर्म द स्टैंड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही है एआई, एंड सम ऑफ इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, पावर्स द फेशियल रिकॉग्निशन को पहचान लेता है, इसकी क्षमता होता है। स्मार्टफोन कंप्यूटर वगैरह में कहीं पर भी जो होता है ना वर्ड क्या बोलते हैं, फेस से चेहरा देखिए उसके खुल जाता है ना फेस लॉक, तो वही होता है। एंड ट्रांसलेट बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वगैरह जो समझाए अभी तक, एंड मैंने एप्लीकेशन ऑल्सो इमर्ज, बहुत सारे एप्लीकेशन भी इमर्ज नए नए आ रहे एप्लीकेशन, तो किसके मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से। हाउ मेनी कंट्री वेयर रिपोर्टेड टू हैव देयर क्या ऑन नेशनल, एक सेकेंड और नेशनल स्ट्रेटजी प्लान है अक्टूबर 2021, कितने कंट्री का अपना नेशनल प्लान है, और नेशनल प्लान स्टडी कौन बना कर रखे हैं, कितने कंट्री के अक्टूबर 2021 तक, तो 160 कितना था, 160 ना, 160 कंट्री में रिपोर्टेड टू हैव देयर ऑन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी प्लान फॉर द अक्टूबर 2021। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, नेम द टू डेवलप्ड एंड टू डेवलपिंग कंट्री, मेंशन क्या है, मेंशन इन द नेम ऑफ द पैसेज, पैसेज में इनका नाम मेंशन है तो उसको बताइए। तो देखिए, टू डेवलप कंट्री का नाम लिखना है तो यूएस लिख दीजिए, सिंगापुर लिख दीजिए, और टू डेवलपिंग कंट्री का नाम लिख दीजिए, लैटिन अमेरिका लिख दीजिए और अफ्रीका लिख दीजिए, ठीक। और क्या था लास्ट, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम हैज़ द ईगरनेस। अब देखिए ईगरनेस मतलब उत्सुकता, तो उत्सुकता करने मतलब किसी के लिए हम लोग ना बोलते ललायत रहते हैं, तो वही होता है। तो यहाँ पे आप कीनेस भी लिख सकते हैं, कीनेस एक और होता है, कीन मतलब तो एक छुए ललायत, यहाँ पे नहीं चल रहा पे कीनेस, नहीं तो हम लोग यहाँ पे पैसे से निकाले हैं, पैसे से हमको तो यही मिला, और आपको कुछ मिलता है तो खोज के रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, उत्सुकता ये भी दिखाता है, तो थोड़ा सा इसके सेंस में मिल रहा तो लिख दिए, ठीक ना, तो यही हमको लग रहा है। अच्छा चलिए, सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी में मैं सारा फॉर्मेट वगैरह जो भी था ना सेट 1 में बता दिया हूँ,
डिटेल फॉर्मेट वहाँ बता दिया हूँ, उसके अनुसार पे आप लिख सकते हो, उसी का पैटर्न पर लिखिए। अब बीच में जो बॉडी होता है ना, तो बॉडी का आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, 2-4 लाइन आगे पीछे नंबर मिल जाता है। मेन होता है इसमें फॉर्मेट, बॉडी अगर गलत भी है, अच्छा से नहीं है, फॉर्मेट अच्छा से, तो फॉर्मेट में नंबर मिलता है, तो फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा। और मैं सारा फॉर्मेट डिटेल में सेट 1 में बता दिया हूँ, तो इसमें फॉर्मेट नहीं बताऊँगा, बस खट से सॉल्यूशन दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं अपने लैंग्वेज में सबको लिख दिया हूँ, आप इसको समझ के खुद से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बुक से कहीं से छापा हूँ, मैं खुद से लिख दिया हूँ, जो मेरे माइंड में आया। आपको लगेगा तो अपने लैंग्वेज में इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन अपना यहाँ पर स्किल देखा जाता है। आपको नॉलेज इस क्षेत्र में नहीं है, किसी मान आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल उस पर अपना खुद से लिखिए, सोचिए। अगर नहीं आ रहा है ना, तो कहीं से पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर नॉलेज होगा, तो उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। तो अपना सा सोचिए, उसके बाद लिखिए तो अच्छा रहता है। चलिए, फर्स्ट क्या था, लेटर लिखना था। लेटर लिखने के लिए सारा फॉर्मेट वगैरह लेटर एडिटर में लिखना है। यहाँ पे मुंबई क्या है, तो आपको किसके, आपका है ना कि आपको बताइए डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल जो घट रहा है ग्राउंड लेवल में, तो उसका कुछ मेजर बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे कंजर्व किया जाए पानी को, और वैसा रिपोर्ट आपको तैयार करना है। तो देखिए, सिंपल सा कह रहा है कि लेटर लिखिए एडिटर पे, उसको बताइए कि जो वाटर डिप्रेशन होता है गर्मी के दिन, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है, तो वही कह रहा है, कुछ सजेशन आपको देना है जिससे कि पानी हम लोग बचा सकें। एंड सो फार द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, जिससे कि ग्राउंड वाटर का कंडीशन बच सके। तो इस पर आपको लिख के अपना विचार लिखना है। इस पर आप क्या सोच सकते हैं, कितना आपके अंदर नॉलेज है, कितना पढ़े हैं। तो नॉलेज अगर कम भी है ना, तो इसमें वैसा बात है, रिपोर्ट क्या बोलते हैं, आर्टिकल नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। तो लेटर का हम बोले थे कि पहले में क्या होता है, सेंडर एड्रेस, भेजने वाला का एड्रेस, तो आप अपना एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं, पिन कोड याद दीजिए, मतलब नहीं दे सकते हैं। सेकंड बोले थे कि डेट लिखने का तरीका बोले थे कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक और तरीका होता है 31 मई करके लिख सकते हैं। और उसके बाद रिसीवर एड्रेस के विथ डिजाइनेशन, तो डिजाइनेशन करने का मतलब पद, तो रिसीवर एड्रेस उनका पद हम लिख दिए कि एडिटर एक्सप्रेस, हम मुंबई के थे तो हो गया इनका भी। याद रखिएगा जो मेन शहर का नाम नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद बोले थे सब्जेक्ट में आपको बताए थे कि जो भी वर्ड होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग वाले को सबको कैपिटल लिखते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लेते हैं उतना, इन ऑन ऑफ नहीं, मेन वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं। तो सब्जेक्ट लिख देना है रिगार्डिंग ऑन द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा रहा है, इन द समर द वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर तो बहुत नीचे चला जाता है ना, तो इसी पे आपको लिखना है एक रिपोर्ट। तो देखिए, उसके बाद सेलुटेशन देना है, डियर सर, डियर मैडम। तो ये फॉर्मेट को माइंड में बैठा लीजिएगा ना, तो आधा नंबर से ज़्यादा फॉर्मेट से मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, कह रहा है कि देखिए, हम बोले थे कि यहाँ से 2-4 लाइन जो रहता है ना स्टार्टिंग, उसको रट जाने के लिए बोले थे। ये हर एक पैसेज में आप यूज कर सकते हैं। मैं भी रट गया था, ये चारों को मैं हर एक पैसेज में लिखता था। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो बोले थे कि इसको 3 पार्ट में लिख, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, दूसरा में डिस्क्रिप्शन, लास्ट में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, जो बताए थे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के सहायता से। आई वुड लाइक द ड्रा द अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किधर, क्या है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, छूट गया ना, योर अटेंशन टुवर्ड द, योर यहाँ पे देखिए छूट गया, योर छूट गया, योर पिछला में देख लीजिएगा, ठीक है, पेन मेरा चलता है। योर अटेंशन टुवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटी, यहाँ देखिए कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द एबव मेंशन टॉपिक। देखिए, इसमें अच्छा से नहीं लिख पाए हैं, तो आप जो फर्स्ट सेट में लिखा था ना, उसको लिख लीजिएगा कि मैंने आपके क्या बोलते हैं, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, किधर, कंसर्न अथॉरिटी की तरफ। जो कंसर्न अथॉरिटी जो भी वाटर लेवल से कनेक्शन में रहता है मैनेजमेंट में, तो उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा टॉपिक जो ऊपर का डिस्कशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए, ड्राइव योर अटेंशन टुवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनके अंदर आपका ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द एबव मेंशन टॉपिक, जो ऊपर का टॉपिक है ना, ये जो रिगार्डिंग द डिप्रेशन ऑफ वाटर। तो आपके हम न्यूज़पेपर के जरिए आपका ध्यान किधर, आई वुड लाइक अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द, आपके न्यूज़पेपर के जरिए आपका ध्यान नहीं, जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिससे इसमें जुड़े हुए हैं, जो विभागीय है, तो उनका ध्यान मैं अपने जो टॉपिक हेड है इधर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो ये लाइन को आप रट के लिख दीजिएगा, 4 लाइन लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद बॉडी में आप अपना दीजिए, मैं अपना खुद से दे दिया हूँ कि सर, एज वी नो दैट, जैसे हम लोग जानते हैं, वाटर इज द प्राइमरी बेसिक नेसेसिटी होता है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, ठीक। सर, इन द समर, देखिए और क्या लिखे, इन द समर सीजन आवर सोसाइटी फेस मैनी प्रॉब्लम, हमारा समाज बहुत प्रॉब्लम फेस करता है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बिकॉज हैंड पंप एंड ऑल द वेल्स ड्रॉप्ड, सब कुछ सूख जाते हैं, ड्राउट हो जाते हैं। और मेन रीजन बिहाइंड इट द एक्सेस ऑफ यूज ऑफ वाटर इन द अदर सीजन, इसका रीज़न है हम लोग अदर सीजन में पानी का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ कर देते हैं। एंड वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो अफेक्टिंग द रेन वाटर, तो ग्लोबल वार्मिंग भी अफेक्ट करता है इसके लिए, तो लिख लिए यहाँ पे लिखे हैं।
रेन पैटर्न को ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करता है। एंड ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी बहुत है जो भी ऑल्सो अफेक्ट द वाटर एंड मैनेजमेंट। एंड वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इग्नोरेड अस। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है तो भी हम लोग इग्नोर कर रहा है, हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहा है अच्छा से। और आई ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट, मैं पहले ही कह चुका था उनको, लेकिन बट ऑल एफर्ट वेयर वेन और यूजलेस, लेकिन मेरा सारे एफर्ट बेकार गए। मैंने एक बार प्रयास करके उनको बताया था कि हम लोग तरफ क्या है, पानी की समस्या है, दिक्कत है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट के थे तो विभागीय हम लोग को ध्यान नहीं दे पाए, सारा प्रयास मेरा बेकार गया। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, सो सर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, आप सिंपल लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज है, कहीं से कुछ नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है फॉर पब्लिशिंग माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में टू टेक स्टर्न स्टेप टुवर्ड द कंसर्न अथॉरिटी, ताकि अपने न्यूज़पेपर में लिखिए। क्यों? क्योंकि स्टर्न स्टेप लिया जाए, सख्त कड़ा एकदम स्टेप लिया जाए, किसके? टुवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी से लगाव रखते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या लिया जाए कि एकदम सख्त कानून में सख्त कार्रवाई किया जाए। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट इन आवर एरिया रिगार्डिंग वाटर टेबल एंड सम न्यू प्रोग्राम्स एडेड लाइक द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो कुछ स्टर्न लिया जाए और कुछ कुछ नया प्रोग्राम भी हम लोग तरफ क्या एडप्ट किया जाए। तो ऐसा आप मैंने न्यूज़ में छापिए जिससे कुछ डेवलपमेंट होगा। और क्या कहता है रिगार्डिंग द वाटर टेबल और फिर सब न्यू प्रोग्राम वगैरह, तो वही थोड़ा सा लिख दिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब करते हैं ना, तो उससे पानी बचता है, तो सब सिस्टम है। एंड डीप इरिगेशन फैसिलिटी सब दिया जाए तो इससे क्या होगा ना, पानी का बर्बादी नहीं होगा। खेती वगैरह में होता है ना इरिगेशन में, तो सब नहीं होगा। एंड विलेज वाटर स्टोरेज जिसे तो देख रहे हैं ना, तो टैंक वगैरह तो फैसिलिटी थोड़ा सा दिया जाए। यहाँ तक कर दिया। यूर फेथफुली लास्ट में लिख देना है अपना, उसके बाद फिर सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये सब तो सब कुछ बताया हुआ सेट 1 में, तो क्लियर हो गया, तो कुछ नहीं था। अब देखिए लास्ट में आर्टिकल नहीं नोटिस, तो लास्ट में नोटिस लिखने के लिए रहता है। तो नोटिस में मैंने बताया था कि नोटिस का भी फॉर्मेट जो भी होता है तो सारा फॉर्मेट बताया हुआ था। नोटिस में कुछ नहीं करना, सबसे बोले थे कि जो भी हेडिंग रहता है, देखिए आप एक यू, आपका शिवा है, दीपिका को भी है, हेड बॉय है अपने क्लास के, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक। योर स्कूल राइट नोटिस लिखना है आपको, तो डिस्प्ले ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, जो स्कूल नोटिस बोर्ड में दिखाना होगा अबाउट द फेयरवेल प्रोग्राम फॉर द क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फेयरवेल। आप क्लास 11th में तो क्लास 12 को विदाई दीजिएगा ना, फेयरवेल प्रोग्राम, तो विदाई प्रोग्राम के बारे में दैट इज ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल प्रेमिसेस, आपके प्रेमिसेस मैंने प्रांगण, तो स्कूल के प्रांगण में होने वाले हैं इन नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे में होना। तो नोटिस लिखना है और सारे को इन्फॉर्म करना है कि क्लास 12 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो फेयरवेल प्रोग्राम तो बोले थे कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम सबसे फर्स्ट में, तो आप अपना स्कूल कॉलेज का नाम लिखिए और सब कुछ क्या होना कैपिटल में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। उसके बाद बोले थे कि नोटिस बोल्ड लाइन में लिखना है, तो बोल्ड लाइन में लिख दिए, उसको अंडरलाइन कर दिए, ऐसा फॉर्मेट था। और डेट को लिखना है। डेट के बाद हम लोग क्या लिखना है, हम लोग डेट के बाद लिखना रहता है कि सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट है अबाउट द फेयरवेल प्रोग्राम, तो क्लास 12 तो फेयरवेल प्रोग्राम लिख दिए, फॉर्मेट हो गया। उसके बाद बोले थे कि ये लाइन को भी याद रख सकते हैं रटने के लिए, इट इज़ हियर बाय नोटिफाई दैट, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ठीक है, टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल क्लास, और क्या है ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ आवर स्कूल इज आवर स्कूल, हमारा स्कूल का जो भी है इज क्या है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एक फेयरवेल प्रोग्राम, मेरा स्कूल क्या है एक फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फॉर क्लास 12 के लिए इन आवर स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के प्रेमिसेस में। और जो डेट दे दिए, देखिए डेट कैसा दीजिएगा, यहाँ देखिए हम 30 को लिख रहे हैं, मान ली 30 को लिखे, तो डेट थोड़ा सा 2 दिन का आगे कर लीजिए। देखिए 30 तारीख है, तो मैं 2 तारीख का डेट दे दिया कि 2 तारीख को होने वाला है, तो डेट भी देना है, उसके साथ साथ कब मंडे पे डे भी देना है, साथ में अराइवल टाइमिंग दे देना है कि इतना से इतना बजे आपको आना है, 10 बजे से इतना बजे के। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कोई भी समस्या कोई भी है, या नो अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो क्या करें, यू कॉन्टैक्ट अंडर साइन, तो अंडर साइन पे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नीचे साइन है ना शिवा, और जो साइन इस आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या किसी आप प्रॉब्लम है। इतना लिखने के बाद बोले थे कि इसको बॉक्स में घेरना मस्ट है, कि आप जो भी लेटर होता है ना उसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में घेर देते हैं। सॉरी 1 मिनट, बोले थे कि क्या करते हैं, एक बॉक्स में घेर देते हैं, तो बॉक्स में घेर दीजिएगा। तो देखिए मैंने बॉक्स में घेर दिया हूँ, तो हो गया नोटिस। और क्या था, आर्टिकल में फॉर्मेट कुछ नहीं, फॉर्मेट में आर्टिकल में क्या है, राइट एन आर्टिकल द निगेटिव इफेक्ट ऑफ वीडियो ऑनलाइन गेमिंग स्टूडेंट्स टू टेक, क्या है, टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। एक आपको आर्टिकल लिखना है जिसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट का, उसको देखते ना कोई गेमिंग खेलते रहता है, मोबाइल में का अटर वीडियो देखते रहता है, तो यह सबसे निगेटिव प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट पे ना, तो उसके बारे में लिखना है, एक आर्टिकल अपना विचार देना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए मैंने बताया था कि पहले हेडिंग लिखिए, हेडिंग के बाद यहाँ पर सिग्नेचर लिखिए और यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट करिए। इसमें कुछ है, आर्टिकल में अपना थॉट लिख दिया हूँ, आप कहीं से आपको नहीं नॉलेज है तो कहीं से पढ़ के समझ के और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए मेरे दोस्त, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो मेरे पास कुछ था नॉलेज तो मैं अपने से लिख दिया हूँ। देखिए मैंने क्या क्या लिखा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, देखिए बहुत मान लिया ऑनलाइन गेमिंग है, तो ऑनलाइन गेमिंग से हम लोग मान लीजिए देखते हैं तो माइंड मेरा ख़राब होता है ना, आँख भी ख़राब होता है, सुने होंगे, या फिर माइंड पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, अच्छा वीडियो नहीं देख पाते हैं, हम दूसरे वीडियो में बिजी रहते हैं, गलत सलत वीडियो देखते रहते हैं, या फिर गेमिंग खेलते तो गेमिंग का लत लग जाता है, पबजी गेम होगा ना, तो ये सब के बारे में देखिए हम लिख दिए क्या क्या। तो आप ऐसा नहीं कि मेरा ही वाला छाप दीजिए, यही मेरा ही वाला सही है, आप अपना लैंग्वेज अपना सोच के भी लिख सकते हैं। आर्टिकल में खुद से लिखा जाता है, नॉलेज है तब, अगर जो भी नॉलेज है उतना ही लिखिए, और बेस्ट चाहते हैं तो अपना पढ़ के नॉलेज बनाइए, उसके बाद लिखिए। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, क्या हुआ, तो डेट वगैरह नहीं याद हो देखिए, उसके बाद लिखिए, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए तो लिखा जाता है। देखिए टुडे द वर्ल्ड इज मूविंग विद द फास्टेस्ट स्पीड, आज पूरा वर्ल्ड क्या है, फास्टेस्ट स्पीड से मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से, बट द सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, कुछ डेवलपिंग कंट्री रन द मीडियम और स्लो, काफ़ी इवन अवेलेबल ऑफ क्या है इंटरनेट टू देम, कुछ डेवलपिंग कंट्री के इंटरनेट सिस्टम है लेकिन उनका डेवलपमेंट स्लो है, मीडियम है, और कुछ डेवलप कंट्री का क्या है स्लो मतलब फास्ट। ऐसा क्यों है, दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों है, दिस इज ड्यू टू द नेगेटिव पाथ चूजन बाय द स्टूडेंट फॉर द क्या है इंटरनेट यूज का गलत पाथ, गलत रास्ता यूज कर लेते हैं, इसके कारण क्या होता है डेवलपिंग कंट्री का विकास नहीं हो पाता है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैव द सोशल क्राइम, बहुत सोशल क्राइम भी देखते हैं कि क्या सोशल मीडिया पर होते रहता है मोबाइल के जरिए, एंड डिस्ट्रॉय देयर ऑन स्टडी, अपना स्टडी को बर्बाद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बिकॉज द रॉन्ग यूज ऑफ इंटरनेट का गलत यूज कर करके, एक से एक क्राइम होता है, क्या क्या बहुत सारे होते रहते हैं ना। दे वॉच द डर्टी पिक्चर्स एंड द होल डे इन्वॉल्व इन द मोबाइल फ़ोन, कुछ गलत सलत पिक्चर देखते रहते हैं, क्राइम वगैरह का क्या क्या पिक्चर, तो उससे क्या होता है इन लोग स्टडी वगैरह सब क्या होता है ना कि इन लोग का डिस्टर्ब होता है, एंड होल डे इन्वॉल्व इन द मोबाइल फ़ोन, पूरे दिन मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, तो इस सबसे डिस्टर्बेंस है। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज लिखा हुआ आप भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपको लगता है, थोड़ा सा कम बेसी भी रहता है, ग्रामर चल जाएगा, लेकिन अपना लिखिए नंबर मिल जाता है। एंड प्लेइंग गेम इन उसमें दिन भर गेम वगैरह खेलते रहते हैं, ठीक है। द पबजी गेम देखिए जो फेमस था, मोर अफेक्टेड द स्टूडेंट एंड द कैप्चर देयर माइंड ऑन कंट्रोल, पबजी ऐसा गेम था ना कि स्टूडेंट लोग का माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेता था। तो ऐसा होगा, हम तो नहीं खेले, आज तक नहीं जानते हैं, हम बदमाशी वगैरह बहुत किए, लेकिन गेम वगैरह सब नहीं खेलते थे, उसमें इंटरेस्टिंग नहीं था, पढ़ाई लिखाई किए, और जो अभी तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस रहता, पहले के बाद पहले केवल बदमाशी, केवल घूमना फिरना, ऐसे वैसे धीरे धीरे बचपना खत्म हो जाता है ना, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो आदमी पढ़ना लिखाई पर ध्यान देने लगता है। तो आप लोग बड़े हो रहे हैं 11th में 12th में, फिर थोड़ा सा आगे जाइए ना, करियर बनना है, तो धीरे धीरे आप लोग अगर कुछ गलत काम होता होगा, गेमिंग वगैरह कुछ गलत चीज़ धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए, और लाइफ के प्रति क्या हो सीरियस हो जाइए। दिस इज वेरी बैड फॉर द एवरी कंट्री, और एवरी स्टूडेंट के लिए क्या ऐसा बहुत ही बुरा चीज़ है, तो ये सब गंदे लत से थोड़ा सा बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट रहे, अच्छा प्रयास करें, और अच्छे करने का कोशिश करना चाहिए अपने आप से। जो होता है तो किस्मत वगैरह में जो लिखा रहता है वही होता है, लेकिन अपने से थोड़ा सा रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। कुछ भी होता है तो उसके लिए इन्वायरमेंट तो जिम्मेवार रहता है, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत तो कर देखिए, चलिए क्या था, दिस इज ड्यू टू द अकर्स लैक ऑफ द प्रॉपर इन्वायरमेंट, देखिए हम लिख दिए, ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं भी मिल पाता बच्चों लोग को, एंड द पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देता क्या मेरा कर रहा है क्या नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसमें भी हो जाता है। हैज़ विद द रीड इन द पोएम, जैसे हम लोग देखिए क्या लिख दिए, जैसे हम लोग पोएम एक पढ़े थे ना, पोएम फादर टू सन, जो पोएम पढ़े थे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन, कैसे दोनों में रिलेशन दूरी होती जा रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे लगाव नहीं रहता होता है। एंड नोट टेल के अबाउट एनी टॉपिक एंड क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस क्या है, कोई टॉपिक की बात नहीं करते हैं, स्टूडेंट माता पिता से अलग रहते हैं, होता है ना। इन द आउटसाइड स्टूडेंट वे नोट केयर बाय द क्या है हॉस्टल इंचार्ज, लॉज ओनर, बाहर में स्टूडेंट को हॉस्टल इंचार्ज उन लोग पे ध्यान नहीं दे पाते, लॉज के ओनर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये सब होता है। फिर आप लिख सकते हैं आई वगैरह जो होता है ना, तो मोबाइल से सुनने के आई वगैरह भी क्या होता है कि अफेक्ट होती है, ये सभी लिख सकते हैं, कुछ फिजिकली प्रभाव पड़ता है। तो इंटरनेट का बहुत सारा यूज है, मोबाइल फ़ोन का, वीडियो वगैरह का गलत सलत, ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक, वी हैव द फोकस ऑन द प्रॉपर मैनेजमेंट, हमें लोग प्रॉपर मैनेजमेंट में ध्यान देना चाहिए, एंड गुड इन्वायरमेंट फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड द यूज राइटफुली इंटरनेट को सही से यूज करना चाहिए इन द मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, एंड मोबाइल फ़ोन का भी सही से यूज करना चाहिए, एंड सही डायरेक्शन में करना चाहिए। पेरेंट्स मस्ट अवेयर अबाउट द चिल्ड्रन एक्टिविटी विद इन योर डेली लाइफ, पेरेंट्स को मस्ट अवेयर होना चाहिए किसके बारे में, चिल्ड्रन की एक्टिविटी के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज अपना लैंग्वेज में लिखा होता है मतलब, तो जो स्टूडेंट जो टीचर इसको पढ़ेगा ना फुल नंबर देगा कि बच्चा खुद से लिखा, बच्चा अपने से मेहनत करके लिखा, तो आप लिख सकते हैं। चलिए
सेक्शन सी देखिए, सेक्शन वीडियो को बस बड़ा नहीं करते, बस 35 मिनट का हो गया। अब आज सेक्शन सी का बाद में पढ़ेंगे हम लोग, बाद में देखा जाएगा इसको। आंसर यानी 5 क्वेश्चन करना सेक्शन सी, जो सेक्शन डी हम लोग आगे देखेंगे। तो बस पार्ट 1 में इतना ही करते हैं दोस्त। यहाँ पे लिटरेचर का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो लिटरेचर में सेक्शन दो रहेंगे, एक हॉर्नेबल से, एक स्नैपशॉट से, और फिर इसमें थोड़ा सा रहेंगे 4-5 तो हम लोग अगले वीडियो में उसको देख लेंगे क्वेश्चन सोल्यूशन। तो बस आज के लिए हैं मेरे दोस्त, तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान बजा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ शेयर, प्लीज़।